हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल स्टोरी ऑफ हिस्ट्री। मैं मुरली। जैसे कि हम पार्ट 3 में बात की कि अफजल खान और शिवाजी महाराज के बीच में होने वाले मीटिंग में, उस मीटिंग के बाद अफजल खान को मारा गया और उसका बेटे को वहां से भागना पड़ा था और शिवाजी महाराज उनके टेंट से बाहर जाकर बैटल ऑफ प्रतापगढ़ लड़ना पड़ा था और शिवाजी महाराज के पास बहुत ही कम सैनिक थे। फिर भी वे बीजापुरी सैनिक को आसानी से हरा पाए। ये भी कारण था कि उनके जनरल यानी कि अफजल खान का डेथ होने के बाद एक सैनिक के मनोबल में थोड़ा बहुत कमजोर हो जाता है। इसके कारण वे आसानी से ऊपर के प्रतापगढ़ फोर्ट को कैप्चर कर पाए थे। ये कभी वह 1659 में हुआ था। इसके बाद शिवाजी महाराज को और प्लानिंग कर रहे थे कि वे कोंकण से कोल्हापुर जाकर पन्हाला फोर्ट में युद्ध करने के सोच रहे थे। जब अफजल खान का डेथ के बारे में एक न्यूज़ पहुंचा, अब आदिल शाही किंगडम को उन्हें बहुत गुस्सा आया। इसके कारण उन्होंने उनके दूसरे जनरल रस्तम जामन को और उनके फैसल खान दोनों को ही युद्ध में झोंक दिए थे। आदिल शाही किंगडम ये हुआ पन्हाड़ा फोर्ट के बाजू वाले पास वाले जगह में ये युद्ध हुआ। शिवाजी महाराज और रस्तम जामन के बीच वाले युद्ध में शिवाजी महाराज आसानी से इस युद्ध को भी जीते उनके वॉरफेयर टेक्निक में। इसके बाद वे एक ईयर तक 1660 तक वे पन्हाड़ा फोर्ट में रहे और हार के बाद दो हार के कारण आदिल शाही किंगडम के लिए एक नया टेंशन के नाम में आए। इसके कारण वे सिद्दी जौहर नाम के तीसरे जनरल को लेके आए। सिद्दी जौहर बेसिकली सिद्दी जौहर को वे भेजे थे और वे 1660 में पन्हाड़ा फोर्ट को नॉर्थन यानी कि नॉर्थन साइड में वे अटैक किए और वे पूरे पन्हाड़ा फोर्ट को घेराबंदी में अपने घेराबंदी में रखे। जैसे कि यहाँ पन्हाड़ा फोर्ट थे, उसके बीच वाले इसके घेराबंदी किए थे सिद्दी जौहर और पन्हाड़ा फोर्ट की जो खाने की चीज वो पानी को वो रोक दिए थे। फिर भी शिवाजी महाराज कुछ पन्हाड़ा फोर्ट में 6 महीने तक रहना पड़ा। उसके बाद शिवाजी महाराज एक प्लान बनाते हैं कि उनके ही जैसे एक डुप्लीकेट आदमी वहाँ भेजा जाए। सिद्दी जौहर टालते हैं कि सिद्दी जौहर फिर पहले बार है जो शिवाजी महाराज को देखने वाला था। इसके कारण वे उनके किले में काम करने वाले आदमी शिवकाशीद को बुलाते, एक मावड़ा को बुलाते हैं जो शिवाजी महाराज के जैसे ही दिखाई देते थे। इसके बाद उन्हें शिवकाशीद को बताया कि ये सब प्लानिंग है, तुम्हें सिद्दी जौहर के पास जाना है मेरे बेस में, यानी कि तू शिवाजी महाराज बन के जाएगा, ऐसे शिवाजी महाराज बोले थे। इसके कारण शिवकाशीद को बहुत खुश हुआ कि वे शिवाजी महाराज को जान बचाने के लिए अपनी जान देने के लिए भी तैयार थे शिवकाशीद। इसके बाद ये सिद्दी जौहर को एक मैसेज मिलता है कि एक न्यूज़ मिलता है कि शिवाजी महाराज की मैं बातचीत करने के लिए तैयार राजी हूँ, आप आके बातचीत करिए। इसके कारण सिद्दी जौहर बहुत खुशी था और वे थोड़ा केयरलेस भी रहा था क्योंकि शिवाजी तो आके उनसे मिलने वाले हैं। इसके कारण वे बहुत ही केयरफुल नहीं थे। इसके बाद शिवाजी महाराज बहुत आसानी से बाजी प्रभु देशपांडे और कुछ मावड़ाओं के साथ वे पन्हाड़ा फोर्ट से निकल गए थे और वे शिवकाशी को शिवाजी महाराज के बेस पहनते वे
सिद्दी जौहर के पास पेश किए थे। जब शिवकाशी और सिद्दी जौहर आमने सामने थे तभी अफजल खान के बेटे, जैसे कि मैं बताया कि वह युद्ध के समय भागना पड़ा उसे प्रतापगढ़ से, उसे देखकर ये पता चला कि वे शिवाजी नहीं है। शिवकाशी आगे शिवाजी नहीं है उन्हें पता था, क्योंकि उस समय प्रतापगढ़ के युद्ध में उनके सर पे एक छोटा सा एक इंजरी था जो शिवाजी महाराज के पास सर में एक इंजरी था जो शिवकाशी के पास नहीं था। इसके कारण शिवकाशी को टॉर्चर करके मारा गया था। उनसे पूछा गया था कि शिवाजी महाराज किधर है, बताओ कि तेरा जान तुझे दे देंगे, लेकिन शिवकाशी आखिर तक नहीं बताए और वे उनके अंतिम शब्द था, शिवाजी महाराज जन्म से मैं शिवकाशी हूँ, लेकिन मृत्यु में मैं शिवाजी महाराज जैसे मरने वाला हूँ। इसके बाद शिवकाशी को सर काटा गया। और दूसरी तरफ सिद्दी जौहर ने एक बहुत बड़े आर्मी को विशालगढ़ में यानी कि विशालगढ़ में पहुंचा दिया। प्लान है कि वे पन्हालागढ़ से विशालगढ़ तक जाने की ही एक प्लान था। और सिद्दी जौहर थोड़े फोर्स पन्हाला फोर्ट में छोड़ना पड़ा, थोड़े फोर्स विशालगढ़ के ओर। इसके बाद हम बात करेंगे अगले टॉपिक जो बैटल ऑफ पावन किंग। और मैं एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहता हूँ, जब ये घेराबंदी हुआ था पन्हाला फोर्ट में, तभी ब्रिटिश ने कुछ सोल्जर्स भेजे थे सिद्दी जौहर को। ये भी एक स्टोरी में लिखने वाली एक बात है। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और स्टोरी ऑफ हिस्ट्री यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और मेरा सोशल मीडिया लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में भी है, जाके फॉलो कीजिए। अगर आप पार्ट 3 वाला वीडियो नहीं देखे तो मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे देता हूँ। साइनिंग ऑफ, योर फ्रेंड मुरलीधरन। थैंक यू।